चलिए बच्चों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है बहुपद बहुपद में कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब होता है इस सवालों में हमें अल्फा और कामा बीटा ये दो मान ज्ञात करने पड़ते हैं। ये क्या होते हैं? यही शून्य माने जाते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे हल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका गुणनखंड करने के लिए हमें पता है कि 3 ऐसी कोई संख्या करना है कि गुणा करने पे 3 आए और जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए। तो अगर हम 2 एक कम 2 करेंगे तो 2 आएगा, नहीं आएगा 3। लेकिन 3 एक अन्नम 3 करा तो कितना आ गया? 3। इसका मतलब 3 गुणा करने पर तो आ रहा है, और इसमें से एक अगर घटा देंगे तो 2 भी आ जाएगा। इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या बनेगा? 3। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हल करने के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 एक्स अभी रहने दो, बाहर लिख देते हैं। 3 में से हम कितना घटा रहे हैं? 1 घटा रहे हैं, तब तो 2 बन रहा है। एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, इस माइनस को अंदर गुणा कर दो तो माइनस एक अन्नम माइनस और 3x एक अन्नम 3x माइनस माइनस प्लस x एक अन्नम x माइनस 3 बराबर 0। इसको हमने हल कर लिया। यहाँ पर हमको ध्यान देना है, माइनस से गुणा किया तो माइनस बना और ये माइनस माइनस बन गया प्लस। x को यहाँ पर गुणा किया 3x, x का 1 से गुणा किया 1। इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे इन दोनों संख्याओं से, तो अंदर क्या बचा? यहाँ एक x बच गया, यहाँ पर 3। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि हर संख्या के पास 1 होता है इसलिए हमने यहाँ से 1 कॉमन कर लिया। ये दोनों संख्याएं सेम है, इनको अब कॉमन कर लो तो क्या बना? x माइनस 3 और यहाँ बचा है x, यहाँ बचा है प्लस का 1। कैसे कॉमन कर लिया? ये दोनों सेम थे, कॉमन कर लिया। यहाँ पर x बचा, ये कॉमन हो चुका था, यहाँ से ये कॉमन हो चुका था, कितना बचा? 1 बराबर 0। शून्य निकाल दो तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस। इधर x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। तो हमारे जो शून्य आए हैं यानी अल्फा और बीटा के मान आए हैं, पहला आया 3, दूसरा आया -1। ये इस सवाल का हमारा हो गया आंसर। इस तरह आपको एक गुणनखंड टाइप का अगर शून्य निकालने को आता है तो आपको इस तरह करना है। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल, ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण दी गई है, इस बहुपद में ये एक समीकरण है, उसमें से शून्यांकों में से एक शून्य भी दिया गया है। एक शून्य कितना दिया गया है? 3 माइनस का, वो भी, और तब के पूछ रहा है। तो हमें पता है कि अल्फा या बीटा दो शून्य होते हैं, 2 में से एक दे दिया, कितना दे दिया है? यानी हम मान लेते हैं अल्फा बराबर दे दिया है, अल्फा बराबर हमने क्या माना था? x बराबर एक शून्य दिया माइनस का 3। x किसको मानते हैं? मूल जो निकाले थे मैंने, मूल को कह दिया अल्फा, अल्फा बराबर कितना दिया? -3। इस x के जगह पे इस समीकरण में अगर हम रख दें तो क्या बनेगा? बनेगा k माइनस 1, x के जगह पर माइनस का 3 रखना है, स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस के माइनस का 3 प्लस 1। देखो जहां जहां पर x है वहां पर हमने इस मूल को -3 को रख दिया। हल करेंगे तो क्या आएगा? k माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, और जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो माइनस हो या प्लस, वो संख्या हमेशा प्लस हो जाती है, तो इस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर अपन देख रहे हैं थोड़ा सा प्लस की जगह पर हल कर लेते हैं इसको भी, तो 3 एक अन्नम 3 के, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस का 1। इस 9 को अंदर गुणा कर दो तो 9 एक अन्नम 9 के माइनस 9 माइनस 3 के प्लस 1। ये 3 के से, ये देखो 9 के है और 3 के है, 9 के से 3 के चला गया, कितना आ गया? 9 से 3 चला गया तो आया 6 के आ गया। यहाँ 9 है, 9 में से 1 चला गया, कितना आ गया? माइनस का 8 आया। अब हम क्या करेंगे, इनके बराबर मान लो 0 चल रहा था,
अब इस माइनस को उधर भेज दो तो 6 के बराबर आ गया 8, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो के बराबर आ गया 8/6, यानी कि इसको हम काटें अगर तो आएगा 2 चक्कू 8, 2 3 6। ये हमारा के का मान आ गया। इस तरीके से इस सवाल को हमको लगाना होता है और शून्य प्राप्त कर लेने होते हैं। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे और आप अच्छे से इन सवालों को कर पाएंगे।